रामचरितमानस का पारायण कर रहे हैं, जिसमें हम अभी सुंदर कांड में हैं। चलिए हम इस कथा को आगे ले जाते पहले थोड़ा सा ध्यान करके अपने आप को इस कथा सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार करते हैं। अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपनी सोच को आनापानसती ध्यान करेंगे मास्टर्स हम 15 से 20 मिनट। उसके बाद हम स्वाध्याय की ओर चलेंगे। चलिए सभी सुखासन में बैठेंगे। आनापानसती ध्यान में हम 3 लॉक लगाते हैं मास्टर्स। पहला लॉक हम पैरों से लगाएंगे। अपने पैरों की आलती पलटी बनाएंगे। जो नीचे बैठे हैं और जो ऊपर बैठे हैं चेयर में या सोफा में, वो अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे। दूसरा लॉक अपने हाथों से लगाते हैं मास्टर्स। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और बड़े प्यार से अपनी गोद में रखेंगे। तीसरा लॉक हम अपनी आंखों द्वारा लगाएंगे मास्टर्स। अपनी प्यारी सी सुंदर सी कोमल सी आंखों को बड़े प्यार से बंद करेंगे। कोई खिंचाव तनाव नहीं, ना शरीर के साथ ना आंखों के साथ। दोनों को एकदम प्यार से सुख से बैठेंगे और आंखें बंद करेंगे। बड़ी हल्के से एक गहरी लंबी श्वास लेंगे। रोके धीरे धीरे अपने शरीर और अपने मस्तिष्क को ढीला छोड़ते हुए शांत होएंगे और शांत और शांत। धीरे धीरे दोबारा से गहरी लंबी श्वास। रोके धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ते हुए पूरी तरह से शरीर को ढीला छोड़ते हुए, जैसे कि हम कुछ है ही नहीं, उस भाव में आते हुए पूरी तरह से एकाग्रता अपनी श्वासों पे लेके आएंगे मास्टर्स। ना कोई सोच, ना कोई विचार। चलिए हम सभी मास्टर्स का आवाहन करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वप्रथम विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का आवाहन करेंगे मास्टर्स। सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, प्रणाम करेंगे। सभी ऋषि ब्रह्म ऋषि, संत शिरोमणि, योगी योगिनी, सभी का हम स्वागत करेंगे, प्रणाम करेंगे। इस रामचरित्र मानस की कथा के हर एक पात्र का हम गोस्वामी तुलसीदास जी, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, वीरबली महा, हनुमान जी, सभी पात्रों का स्वागत करेंगे, उन्हें भी प्रणाम करेंगे। पितामह, हमारे प्यारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, महालक्ष्मी,
महालक्ष्मी माँ, नागमणि अम्मा, नागलक्ष्मी माँ, गुरु के गुरु दत्तात्रेय, पिरामिड वर्ल्ड के सभी पिरामिड मास्टर्स, एंजल वर्ल्ड के सभी एंजल्स, हमारे अपने माता पिता गुरु रिश्तेदार दोस्त, जिसे भी आप ध्यान में लाना चाहते हैं और वो नहीं आते हैं, उन्हें एस्ट्रली हम इनवाइट करते हैं इस ध्यान में। लाइट वर्कर्स, संभला के सभी मास्टर्स, योगी योगिनी, ऋषि ब्रह्म ऋषि, गौतम बुद्धा, इस धरती में, इस ब्रह्मांड के कण कण को, अपने जीवन के क्षण क्षण को हम नमस्कार करते हैं। पूरा ध्यान अपनी आने वाली और जाने वाली श्वासों के साथ एक होना है। आने वाली श्वासें ब्रह्मांड से ऊर्जा लेके आ रही है, सफेद कलर का प्रकाश। इस ऊर्जा का एक गोला उस ब्रह्मांड में जिसमें से ऊर्जा निकल के हम तक पहुंच रही है, उस गोले को प्रणाम करेंगे, थैंक यू बोलेंगे। मैंने वो प्रकाश दे रहे हैं, उसमें रहने वाले उसके कार्यरत सभी मास्टर्स को प्रणाम करेंगे। जो प्रकाश उस ब्रह्मांड के गोले से हमारे भीतर आ रहा है, ब्रह्मरंध्र से होते हुए, उसको पूरे दिल से स्वीकार करेंगे, स्वीकृत भावना से। और हम पूरी भावना से इसे अपने भीतर, अपने आस पास, अपने घर में, अपने गांव में, शहर में, देश में, पूरी सृष्टि पे फैलने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे। जिस तरह से पूनम के चांद की रोशनी
हर एक वस्तु जो हम इन आंखों से देखते हैं उसको प्रकाशित करती है। उसी तरह से आज इस धरती का कण कण उस ब्रह्मांड के प्रकाश को ग्रहण कर रहा है। आइए मास्टर्स, इस प्रकाश की चांदनी में हम भी उन ऊर्जाओं से अपने आप को पूरी तरह से भर लेते हैं और हमारे भीतर जो एनर्जीज हमें नहीं चाहिए उसे पूरी तरह से रिलीज कर देंगे। टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, नकारात्मक सोच, टॉक्सिन्स, पीपल, सभी को हम अपनी इस मेमोरी लिस्ट से डिलीट करेंगे। और इस ब्रह्मांड के प्रकाश से मेमोरी लिस्ट को नई ऊर्जाओं के साथ, नई सोच के साथ, नए लोगों के साथ जो हमारे सच्चे मित्र हैं उससे भरेंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार। हमें सोचना नहीं है मास्टर इसके बारे में कुछ भी। सिर्फ जो हो रहा है उसको महसूस करते हुए पूरी तरह से ग्रहण करते रहना है। आप एनर्जीज के साथ अपने हल्के छोड़े हुए शरीर को हिलते डुलते महसूस कर सकते हैं। किसी का आगे पीछे, किसी का दाएं बाएं। जब आप पूरा ढीला छोड़ेंगे मास्टर्स तो भी इसको हिलने की अनुमति दी जाएगी। अगर आप इसे टाइट रखेंगे तो ये कैसे हिलेगा। इसलिए पूरी तरह से छोड़ दो इसे। जिस किसी हाल में पूरी तरह से रिलीज कर दो।
सांस लेनी नहीं है, छोड़नी नहीं है। सिर्फ प्रकृति ने जो अनमोल वस्तु हमें दी है उसके साथ बने रहना है मास्टर्स। इतना ध्यान दे। आप जब श्वास ले रहे हैं आपका पेट बाहर आएगा, आप छोड़ोगे तब पेट अंदर जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, एक क्षण के लिए अपनी श्वास को रोकेंगे और छोड़ते हुए पेट को अंदर लेंगे और श्वास भरते हुए पेट को बाहर लाएंगे। आखिरी के 2 मिनट बने रहिए मास्टर्स। पूरी तरह से इस ब्रह्मांड के प्रकाश, इन ऊर्जाओं को अपने भीतर, अपने शरीर के रोम रोम में, कण कण में भरेंगे। ये अपनी आंखें नहीं खोलिएगा मास्टर्स। पूरी तरह समर्पण भाव से इस ध्यान में बने रहिए। मास्टर्स धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे।
आप जिस कमरे में बैठे हैं उसको महसूस करेंगे, अपने शरीर को महसूस करेंगे। आसपास की आवाज को महसूस करें। जिस आसन पे बैठे उसको प्रणाम करेंगे, महसूस करेंगे। पैरों को महसूस करें। पैरों की उंगली और पंजों को हिलाएंगे और पैरों का नॉक खोलेंगे। हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों का लॉक खोलेंगे। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी प्यारी से सुंदर सी कोमल सी आंखों पे लेके आएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बड़े प्यार से अपनी आंखों को हथेली में खोलेंगे, करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। और जब खुद को पूर्ण महसूस करें मास्टर्स, तब अपनी आंखों को इस हथेलियों में बड़े प्यार से खोलेंगे और जो ऊर्जा हमने ली है उसे भीतर फैलाते हुए और बाहर से अपनी हथेलियों को अपने शरीर पे स्पर्श कराते हुए ध्यान से बाहर आएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मास्टर्स, इस ध्यान में बने रहने के लिए। चलिए हम अपने स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे। एक 2 मिनट देना मास्टर्स। आप जो बाहर आ गए हैं वो थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं और जो ध्यान में बने रहने चाहते हैं वो ध्यान में बने रहेंगे। जैसे आप जानते हैं मास्टर्स, हम यहाँ पर सुंदर कांड का पाठ कर रहे हैं, जैसे रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। और रामचरितमानस का हमने बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड पूरा करते हुए सुंदर कांड की ओर आप पहुंचे हैं। चलिए शुरू करेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। दोहा से शुरू करेंगे मास्टर्स। पूछ बुझाए खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाठ भयउ कर जोरी। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमने यह सुंदर कांड से 26वां दोहा लिया है। कहते पूछ बुझाकर, थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मास्टर्स, इसमें हमने लंका दहन वाला पूरा हो चुका है। अब बोलते हैं जब लंका दहन कर चुके हनुमान जी तो उन्होंने क्या किया, अपनी पूंछ को जाकर समुद्र में डुबो के आग बुझा ली और फिर माता सीता जी के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़े हुए, है ना, अपनी थकावट को दूर करके छोटा सा रूप धारण कर लिया और हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए।
चौपाई लेंगे। मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जे ओ मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुना यक मोहि दीना, चूड़ामणि उतारी तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स, अगर बीच में कोई गलती हुई तो क्षमा चाहूंगी, क्योंकि ये सुंदरकांड अलग हिसाब से हम लोग गाते बोलते हैं, वो बहुत थोड़ा फास्ट होता है, इसलिए आप लोग को समझ में नहीं आएगा, और हमको ये समझाना है, इसलिए हमको थोड़ा उसको धीरे से लेके आना है ना। कहते हनुमान जी ने कहा है माता, मुझे कोई चिन्ह या ऐसी पहचान दीजिए जैसे कि रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। आपको पता है ना, रघुनाथ जी ने राम नाम अंकित एक मुद्रिका मीन्स अंगूठी है ना, रिंग दी थी हनुमान जी को सीता जी को देने के लिए। तो अभी हनुमान जी सीता जी को बोल रहे हैं आप भी वैसा कोई चिन्ह मुझे दीजिए, ताकि मैं जाकर रघुनाथ जी को बता सकूं कि मैं आपसे भेंट करके आया हूँ। तब सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार के दी, हनुमान जी उसको हर्ष पूर्वक ले लिए। तभी सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार के हनुमान जी को दी, और वे बहुत हर्ष पूर्वक उसे ले लिया। आगे चलेंगे। हो कहो तात अस मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन काम, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, जय जय राम। कहते जानकी जी ने कहा है तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका काम है, और मैं दीन हूँ, अतः इस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। सीता जी जानकी जी हनुमान जी से कहते हैं ये चूड़ामणि लो, और मेरा ये संदेशा भी राम जी रघुनाथ जी को सुनाना। क्या? तो मेरा पहले तो प्रणाम और निवेदन करना, और इस प्रकार कहना कि यदि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है ना राम जी, आप तो सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कोई कामना तो नहीं है, फिर भी आप दीन दुखियों पे दया दिखाते हो, और मैं अभी दीन दीन हूँ और दुखी भी हूँ, इसलिए मुझे याद करके जल्द से जल्द मेरे इस भारी संकट को दूर कीजिए। आगे चलेंगे। होता सक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु समझायो, मास दिवस महु नाथु न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स आपको मेरे साथ राम सिया राम बोलना है, क्योंकि कलयुग का राम नाम तारणहारा है, इसीलिए तो इतने साल में नहीं, और अभी हमारे राम लला अयोध्या आए हैं, है ना, हम सबकी रक्षा करने। कहते तात इंद्र पुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना स्मरण कराना, यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीती नहीं पाएंगे। सीता जी कहते हैं जाकर आप राम जी से इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को अपने बाण का प्रताप भी समझाना, क्योंकि आपको मालूम है ना इंद्र के पीछे प्रभु राम जी ने बाण छोड़ दिया था। क्यों? कि उसने कौवा बनकर सीता जी के पैर में चोंच मार दी थी, तो उसका बदला लेने प्रभु ने उसके पीछे एक ऐसा बाण छोड़ा कि वो हर एक लोक में छुपता फिरा, लेकिन वो बाण उसका पीछा करता करता हर जगह पहुंच जाता था, है ना। तभी सीता जी कहती हैं कि उस बाण का प्रताप उनको याद दिलाना, और अगर महीने भर में प्रभु यहाँ नहीं आए मुझे लेने,
तो मुझे जीती नहीं पाएंगे, है ना, मुझे जिंदा नहीं देख पाएंगे। आगे चलेंगे। ओ कहूँ कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम हुतात कहत अब जाना, तो ही देखी शीतली भय छाती, पुनि मुकहु सोय दीनो सो राती। राम सिया राम जय जय राम। कहते हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। कहते हनुमान, कहो मैं किस प्रकार अपने प्राण को संभाल के रखूं, है ना। अभी आप भी तो जाने की अनुमति मांग रहे हो, अभी आप भी चले जाओगे, आपको देख के तो वो कुछ मुझे राहत मिली थी, है ना। तो बोले अभी आप भी चले जाओगे, तो फिर वही दिन और वही मेरे रात। दोहा लेंगे मास्टर। जनक सुत ही समझाए करी, बहु विधि धीरज दीन, चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पही कीन, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमने ये सुंदर कांड का 27वां दोहा लिया है, 27। कहते हनुमान जी जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमल में सिर नवाकर राम जी के पास गमन किया। कहते हनुमान जी ने जानकी जी को बहुत समझाया, है ना। फिर बहुत प्रकार से उनको धीरज बंधाया कि आप फिक्र मत कीजिए, जल्दी से राम जी आएंगे और आपको ले जाएंगे। और फिर माता सीता को सिर नवाकर यानी प्रणाम कर कर अपने रास्ते में गमन किया, राम जी की तरफ वे चल पड़े। आगे चलेंगे अभी चौपाई से। ओ चलत महाधुनि गजसी भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी, नादि सिंधु ही पार ही आवा, सबद किली कीला कपि न सुनावा। सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते चलते समय उन्होंने ऐसी महाध्वनि यानी ऐसी भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की जो स्त्रियां गर्भवती थी, उनके गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि भी सुनाई। बोले, कहते हैं कि चल रहे जब वो वहां से निकले, कहां से, लंका से, तो उन्होंने ऐसी बड़ी महाध्वनि और गर्जना की, जिसके क्या बोल जिसको सुनकर राक्षसों की जो गर्भवती स्त्रियां थी, उनके गर्भ गिरने लगे। फिर उन्होंने समुद्र लांघकर इस तरफ वानर जो उनका इंतजार कर रहे थे, है ना, बाट जो रहे थे, उनकी तरफ आके एक किलकिला शब्द मीन्स उनको हर्ष ध्वनि, है ना, खुशी की ध्वनि के हाँ मैंने अपना कार्य सिद्ध कर लिया है, ऐसी हर्ष ध्वनि भी सुनाई। आगे चलेंगे। हो हर्ष सब बिलोक हनुमाना, नूतन जन्म कपि न तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, किने सि रामचंद्र कर काजा। सिया राम जय जय राम। तब हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और सब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर से तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। मास्टर्स, क्योंकि सुग्रीव जी ने बोला था कि है ना, बिना सीता जी की खबर लेके जो भी आएंगे वानर, उन सबको मैं अपने हाथों से मार दूंगा। तब वानरों को ऐसे लगा अभी नहीं मिलेगा तो हमको मरना हमारा निश्चित है। अब उन्होंने जब हनुमान जी को इतना हर्षित मीन्स खुशी में, है ना, क्योंकि कार्य सिद्ध हो गया, जैसे कोई चीज पे हमारी विजयी प्राप्त होती है, हमारा मन चाहा होता है, तो हम कैसे खुश होते हैं, उस तरह हनुमान जी को खुश देखकर वानरों ने अपने को नया जन्म मिला ऐसे उनको प्रतीत हुआ।
हनुमान जी के मुख को प्रसन्न और शरीर को तेज में देखकर उन्होंने समझ लिया कि हनुमान जी ने रामचंद्र जी का जो कार्य था उसको सिद्ध करके आए हैं। आगे चलेंगे एक। हो हर्ष सभी, नहीं, हो मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिमि भारी, चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुख हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए रघुनाथ जी के पास चले। मास्टर कहते सब हनुमान जी से मिले और बहुत सुखी हुए, बहुत खुश हुए। जैसे बोलते हैं तड़पती हुई मछली को अगर जल मिल जाए वो किस तरह से जी जाती है ना, नया जीवन उसको प्राप्त हो जाता है, उसी तरह से सब हर्षित होकर हनुमान जी से वार्तालाप करते हुए सभी रघुनाथ जी के पास चले। आगे चलिए। हो तब मधुबन भीतर सब आए, अंगत समत मधुफल खाए, रखवारे जब बर जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। सिया राम जय जय राम। कहते मास्टर सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की संपत्ति से सबने मधुर फल या मधुफल खाए। जब रखवाले ने बरजने लगे, मतलब उनको भगाने लगे, तब घूसों की मार मार के वह सब रखवाले को भगा दिया, है ना। सब वानर अंगद जी के इसमें बगीचे में आए फूल पर थोड़ा सा फल खाने के लिए, पर जो रखवाले थे उन्होंने उनको भगाने की कोशिश की, तो इन्होंने मुष्टि प्रहार करके उनको ही भगा दिया। दोहा लेंगे मास्टर। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनी सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभु काज, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स हमने ये 28वां दोहा सुंदरकांड से लिया है, 28। कहते उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कराए, है ना। सभी ने है ना जाकर पुकारा, वो जो रखवाले थे कि युवराज अंगद आए हैं और वो अपना वन उजाड़ रहे हैं। तभी सुग्रीव को लगा चलो ये सब वापस आ गए, इसका मतलब है प्रभु का कार्य ये करके आए हैं। आगे चलिए। हो जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकही की खाई, एहि विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वह मधुवन के फल खा सकते थे, है ना। अगर हमारी भी कोई जीत नहीं हुई, हमें जैसे बोलते हैं ना मैच हार गए, एग्जाम में फेल हो गए, तो हमारा खाने पीने का मन होता है क्या? नहीं होता है। अभी मधुबन के फल खा रहे, इसका मतलब कार्य संपन्न हो गया। तो इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित सभी वानर आ गए। आगे चलेंगे। हो आई सब हिन नाव पद सीसा, मिले सब हिन अति प्रेम कपीसा, पूछी कुशल कुशल पद दिया।
ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष में विशेष मास्टर्स सब समाज के साथ वहां वानर आ गए। सबने आकर, सुग्रीव उनके राजा थे तो उनके चरणों में सिर नवाया और सभी ने बड़े प्रेम के साथ, सुग्रीव भी मिले सभी वानरों से, है ना, कार्य संपन्न करके आए तो उनकी सराहना की। फिर उन्हें कुशल पूछी कि सभी सही सलामत है, सब कुछ हो गया है। तब राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है और कार्य में हमें सफलता मिली है, ऐसे उन्होंने सुग्रीव को बताया। आगे चलिए। हो नाथ काजु की नहीं हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा, सुनि सुग्रीव बहुरी ते ही मिलऊ, कपि सहित रघुपति पहि चले। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं, नाथ हनुमान ने ही सब कार्य किया है और सब वानरों के प्राण बचा लिए हैं। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत रघुनाथ जी के पास चले। सभी वानरों ने कहा, देखिए महाराज, हे नाथ, हनुमान जी ने ही सभी कार्य किया है ना, और इनके कारण ही आज हम सब वानरों के प्राण बच गए हैं। तभी सुग्रीव ने आकर किया, हनुमान जी से वापस मिलते हैं, मीन्स उनको गले लगाते हैं, भेंट करते हैं, फिर सभी रघुनाथ जी के पास चलते हैं। आगे चलेंगे मास्टर्स, हम भी रघुनाथ जी के पास। हो राम कपिन जब आवत देखा, किए काजू मन हरस विशेषा, पटिक शिला बैठे दो भाई, पर सकल कपि चरण ही जाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते, राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों में शीश नवाते हैं, है ना। मास्टर कहते हैं, राम जी ने जब वानरों को आते देखा हर्ष के साथ, तो वो समझ गए, ऐसे भी तो वो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, लेकिन ये लीला चल रही है प्रभु की, इसलिए वो कुछ दर्शाते नहीं है। एक साधारण मनुष्य के भांति वो अपनी लीलाएं कर रहे हैं, उसी प्रकार के भाव कर दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, है ना। तो कहे, उनको देखकर मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई कहाँ बैठे थे? स्फटिक शिला पर। वानरों ने जाके उनके चरणों में वंदन किया। दोहा है मास्टर, प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमने ये सुंदरकांड से 29वां दोहा 29 लिया है। कहते, दया की राशि रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों से कहा, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन पाने से सब कुशल है। दया की राशि रखने वाले हमारे रघुनाथ जी रामचंद्र जी सबसे पहले तो प्रेम से गले मिलते हैं, सबको गले लगाकर मिलते हैं और सबकी कुशलता पूछते हैं। फिर वानर ने कहा प्रभु जी से कि हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन पाने से सब कार्य कुशल हो गया। आगे चलेंगे चौपाई के साथ। हो जामवंत कहु सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं, जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल ही है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं।
है ना। अब जामवंत जी ने कहा कि रघुनाथ जी सुनिए, आप जिस पर दया करते हैं ना, उसका कल्याण निरंतर होता है, वो कभी भी कुशल ही होता है, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, मुनि हो, है ना। सभी उस पे प्रसन्न रहते हैं जिस पे आप अपनी दया दृष्टि कर देते हैं। आगे चलेंगे। हो सोई विजय अभिनय गुण सागर, तासु सुजसु त्रिलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयहु सबु काजू, जन्म हमारा सुफल भाजू। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर कहते वही विजयी है, वही विनयी है, और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। मास्टर कहते हैं वही विजयी है, और वही विनयी भी है, और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसका सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित हो जाता है। कौन, किसका? जो प्रभु की कृपा से आप, जो जिस पे प्रभु की, राम जी की कृपा हो जाती है ना। तो प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। ऐसे जामवंत जी रघुनाथ जी से वार्तालाप कर रहे हैं मास्टर्स। आगे चलेंगे। हो नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहसौ मुख न जाय सो बरनी, पवन तनय की चिरत सुहाए, जामवंत रघुपत ही सुनाए। राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं नाथ पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की है, उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य रघुनाथ जी को सुनाए। सही बात है ना मास्टर। इतना लंबा समुद्र हनुमान जी के सिवा और कोई लांग नहीं सकता था, और जब तक समुद्र नहीं लांगे सीता जी का पता कैसे पाए, है ना। तभी जामवंत जी कहते हैं कि हे नाथ, आज जो पवन पुत्र हनुमान जी ने कार्य किया है, उसका तो 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के जो सुंदर चरित्र है, उन्होंने जो कार्य किए हैं, वो सब गुणगान गाकर रघुनाथ जी को सुनाए। आगे चलेंगे। हो सुनत कृपानिधि मन अति भा सॉरी हो सुनत कृपानिधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि लाए, कहु तात की भांति जन जानकी, रहति करित रक्षा स्वप्राण की। राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स भी कहते हैं कि सुनने पर कृपानिधि राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। जो जामवंत जी ने हनुमान जी के चरित्र सुनाए गुणगान, वो सुन के राम जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात कहो, सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। अभी राम जी ने हनुमान जी को गले से लगा दिया, फिर उनसे प्रश्न किया कि हे नाथ तात, ये बताओ कि सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा ऐसे निशाचर के यहाँ पे किस तरह से वो कर रही है। दोहा आता है मास्टर्स। हो नाम परहु नाम पाहुरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पत जंत्रित जाहि, प्राण कहे बाट। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर ये हमने रामचरितमानस के सुंदर कांड से 30वां दोहा मीन्स 30 वाला लिया है। कहते हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से, है ना।
हनुमान जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन से राम जी को सीता जी की व्यथा सुनाई। कहते हैं आपका नाम दिन रात जो लेती है वही उनका पहरा देने वाले हैं। आपका ध्यान उनको किवाड़ बना के रखा है, नेत्रों को अपने चरण में लगा के रहती है, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए। चलिए चौपाई लेंगे। हो चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोए लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी भारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी, रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा है नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं, है ना। फिर हनुमान जी राम जी को बताते हैं कि चलते समय उन्होंने मुझे यह चूड़ामणि दी, और वो राम जी को चूड़ामणि देते हैं। चूड़ामणि देखकर राम जी बहुत हर्षित हो जाते हैं मास्टर, उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। और हनुमान जी तब राम जी से कहते हैं कि चलते समय दोनों नेत्रों में जल भरकर माता जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं, वो मैं आपसे कहता हूँ। आगे चलेंगे। ओ अनुज समेत गहे प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हो त्यागी। राम सिया राम जय जय राम। कहते छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और और कहना कि आप दीन बंधु है, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया, है ना। कहते हैं पहले छोटे भाई समेत लक्ष्मण जी समेत प्रभु के चरण को पकड़ना और कहना कि आप तो दीन बंधु है, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मन कर्म वचन से आपके चरणों की मैं तो अनुरागिनी हूँ। फिर मेरा क्या अपराध था जो आपने मुझे त्याग दिया। आगे चलेंगे। हो अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न की न पयाना। नाथ सुनय नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करई हटि बाधा। सिया राम जय जय राम। कहते हैं हाँ एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु है नाथ यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं, है ना। फिर सीता जी कहते हैं कि मेरा एक दोष तो है, मैं इसको मानती भी हूँ कि आपके वियोग होते ही मेरे तो प्राण निकल जाने चाहिए थे, है ना, पर ये निकले नहीं ना। ये मेरा नहीं, ये इन नेत्रों का अपराध है जो प्राणों को निकलने नहीं दे रहे, हठ पूर्वक उसे बाधा देकर अपने में समाये रखे हैं। आगे चलेंगे मास्टर। हो बिरह अग्नि तनु तुल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा। नयन स्रवई जलु निज हित लागी, जरे न पाव देह बिरहागी। सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। बहुत सुंदर मास्टर। देखिए कहते विरह क्या है, अग्नि है, शरीर क्या है, रुई है ना। अग्नि और रुई अगर मिलता है तो क्या होता है,
वह जल जाती है रुई, है ना, शरीर जल जाता है। पर ये आंखें जो है ना, ये अपने हित के लिए, मतलब आपके दर्शन, प्रभु के दर्शन होने के, सुख पाने के लिए अपनी आंखों से झरझर आंसू बहाती है। और जो आंसू है वो क्या है? जल है ना। और वो जल आविरा में जल बहकर वो रुई पे जाके गिरता है और अग्नि उसे जला नहीं पाती है। हो सीता के अति विपति विशाला, बिन कहे बलि दीन दयाला। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर, सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वह बिना कही कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। अब हनुमान जी बताते हैं कि सीता जी की विपत्ति तो बहुत बड़ी है ना। वो आपको मैं नहीं बता सकता हूँ दीन दयालु। अगर मैं आपको कहूंगा तो कहने से आपको भी बड़ा दुख क्लेश होगा। दोहा लेंगे मास्टर्स। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप सम बीती। बेगी चलयो प्रभु अनयु भुज, बल खल दल जीति। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स कहते हैं करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। हनुमान जी कहते हैं, मास्टर्स हमने यह रामचरितमानस के सुंदर कांड से 31वां 31 वाला दोहा लिया था। हनुमान जी कहते हैं करुणा निधान, उनका एक एक पल, एक एक कल्प में एक एक साल तक जैसे बीत रहा है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों को जीत कर सीता जी को ले आइए। चौपाई लेंगे। हो सुनी सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीवन नैना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने बुझई विपति की ताहि। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्र में भी जल भर आया, है ना, क्योंकि मनुष्य रूप में है और लीला कर रहे हैं। वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी गति, मेरा आश्रय मिला हो, उसे स्वप्न में भी विपत्ति नहीं आती है ना मास्टर्स। इसलिए हमें भी कहते हैं कि राम जी के का अगर हम पे मन आ गया तो हमें भी कोई विपत्ति नहीं आएगी। आगे चलेंगे। हो सुनी सीता दुख, सॉरी, हो हनुमत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरत भजन न होई। केतक बात प्रभु जतु धाना, रिपु जीति अनबी जान की माना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, विपत्ति तो वही सही है ना, कब? जब हम राम जी को याद नहीं करते, आपका कोई भजन स्मरण जय हम पे नहीं होता है, वहां पे विपदा जरूर रहती है ना। फिर राक्षसों की क्या बात है, वो तो कोई भजन वजन करते नहीं है, तो क्या है, शत्रु को जीत के हम तो जानकी जी को यूं लेके आ जाएंगे। आगे चलेंगे।
सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रीति उपकार करो का तोरा, सनमुख होई न सकत मन मोरा। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। भगवान ने हनुमान जी से कहा, हमारे रघुनाथ जी ने, कि हनुमान सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी, मतलब जो सीता जी की खबर लेके आए, तो बोले आप जैसा उपकारी देवता भी नहीं है और कोई मनुष्य भी नहीं है, कोई भी ये शरीरधारी नहीं है। मेरा तो जो प्रति उपकार बदले में जो आपने मेरे लिए उपकार किया है, उसका मैं क्या करूं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मन तो आपके सामने भी नहीं हो सकता है। आगे चलेंगे मास्टर। और सुनु सुत तो ही उरनी मैं नाही, देखो करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। सिया राम जय जय राम। कहते हैं पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे अरुण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेम के अश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। कहते हैं सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है। मास्टर्स एक सेकंड। सॉरी मास्टर। कहते हैं पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उरुण नहीं हो सकता, है ना। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, उनके नेत्र में प्रेम के अश्रु बह रहे हैं। मास्टर्स ये दोहा लेके हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देंगे। सुनी प्रभु बचन बिलो की सुनी प्रभु बचन बिलो की, मुख गात हर्षि हनुमन। चरण परे प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मस्त हमने रामचरितमानस से सुंदर कांड का 32वां दोहा लिया है। समय हो गया है, तो आज हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। थैंक यू मास्टर्स। हे प्रभु जी, कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा याचना करते हैं, क्षमा करना। मास्टर्स जी चलिए, हम अभी रामायण तो की है, अभी हमें आरती भी करनी जरूरी होती है ना, पूजा तभी पूरी होती है। चलिए हाथ जोड़ेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम। कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नामि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम।
अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेष मुनि मनरञ्जनम् मम हृदय कञ्ज निवास कुरु कामादिखलदलगञ्जनम् मम जानि राचहुः मन जाहिरा चहु मिलहु सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल से हर्ष न जाए कहीं मंजुल मंगल भूल वहां मंगन फरकन लगे मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश शिरोमणि हरो विषम भव पीर सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय भक्त और भगवान की जय आज के आनंद की जय। आप सभी को सीता नवमी की बहुत बहुत बधाई मास्टर्स। आज सीता जी का प्राकट्य दिन है, जैसे राम जी का भी नवमी है और सीता जी का भी नवमी है। सीता राम जी के रामनवमी हम पिछले महीने मनाए थे। बराबर 1 महीने बाद सीता जी धरती से प्रकट हुई थी और आज ही वो दिन था, इसलिए आप सभी को सीता नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मास्टर्स, यूट्यूब और जूम से मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। इसी तरह बने रहिएगा। जो अभी जुड़े हैं और आगे जो जुड़ के हमें सुनते, अपना प्यार देते, सभी को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। सभी मेरे माता पिता गुरुओं को, देवी देवताओं को, मास्टर्स को भी धन्यवाद जो हमें ये सुअवसर दिया है। हमारी टीम को धन्यवाद, रामेश्वरी जी, रागिनी जी, सभी को खूब खूब धन्यवाद जो हमारे लिए इस आपकी तरफ स्वाध्याय करवाने के लिए कार्यरत है। उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे साथ शिफालिका जी हैं, जो मेरी पार्टनर, वो हमारे साथ ये लेती हैं सेशन, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। मास्टर्स, आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। उमा जी, आप अगर वीडियो खोल सकते हैं तो बहुत बहुत आपकी मेहरबानी होगी। आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। शाम के रात के 9 बजे इसी चैनल पे ध्यान के लिए जरूर जुड़िएगा। थैंक यू। उमा जी, आप कहाँ से हैं? आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी मास्टर्स, चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। कल 6 बजे दोबारा से हम आगे की कथा को सुनने के लिए मिलेंगे। आप सभी जरूर जरूर से पधारिएगा।